ओके फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम एडोबी का जो लोगो है वो कैनवा के जरिए क्रिएट करने वाले हैं और हम ट्राई करेंगे कि हम कोई भी एक ऐसा चीज़ यूज़ ना करें जो हमें बाहर से मिले, बल्कि कैनवा की जितनी भी कैनवा के टूल्स या जितनी भी एलिमेंट्स है उसका यूज़ करके हम एडोबी का जो लोगो है वो बना सके। और यहाँ पे मैं आ चुका हूँ कैनवा में, और कैनवा पे मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोगो, और यहाँ से मैं ये जो 500 बाई 500 पिक्सल्स है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारी लोगो आ जाएगी, यानी इस जगह पे सारी की सारी हमारी लोगो आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका बैकग्राउंड कलर इसके जैसे ही करना है। अगर मैं आप सबको दिखा दूँ तो ये रेड है, तो हमें इसके जैसे ही हमें कलर करना है, यानी सेम टू सेम चीज़ हम बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका कलर यहाँ से चेंज कर देता हूँ, तो मैं यहाँ से इसको बिल्कुल रेड कर देता हूँ। उसके बाद हम कुछ ऐसे एलिमेंट्स का यूज़ करेंगे जिसके ज़रिए हमारे पास कुछ इस तरीके का लोगो बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ एलिमेंट्स में। यहाँ पे हमारे पास शेप्स मिलेंगे, तो आप यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक करके सारे शेप्स देख सकते हो, बट हमें जस्ट अभी ये जो स्क्वायर शेप है ये लेना है, और स्क्वायर शेप लेके यहाँ पे हमें इसका कलर चेंज कर लेना है और बिल्कुल वाइट रखना है। अब इसका कलर हमने चेंज कर लिया। अब इसकी साइज हम थोड़ी सी बड़ी करेंगे, तो यहाँ से मैं इसका साइज जो है थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं एड हेडिंग पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं ओनली सिर्फ एक लेटर जो कि है वो लिख दूंगा। अब यहाँ से मैं इसका फॉन्ट चेंज करूंगा और जो आयरल जो फॉन्ट है वो मैं यूज करूंगा। तो जस्ट मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मैंने आयरल जो फॉन्ट है उसका यूज करूंगा। इसका जो साइज है वो मैं बड़ा कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया, बट इसकी साइज और लोगों की जो साइज है वो मैच नहीं कर रही है, तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ए का जो लेटर है वो आ चुका है, और यहाँ से मैं इसकी जो विड्थ है वो भी थोड़ी सी छोटी कर दूंगा। ए लेटर को हम एडजस्ट करेंगे, जस्ट इसके ऊपर ही आ जाए। ओके, अब इसका जो लेटर का जो कलर है ना उसको हम रेड कर देंगे। तो यहाँ से मैं इसको रेड कर देता हूँ, तो हमारे पास ये रेड हो चुका है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लूंगा, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके का शेप तैयार हो चुका है। अब मैं इस सारी चीज को सेलेक्ट करूंगा और इसको ग्रुप करके मैं बिल्कुल सेंटर पे लाऊंगा। यहाँ पे देखोगे तो लाइंस आ रही है, तो ये बेसिकली अलाइनमेंट को दिखाती है कि अलाइनमेंट आपकी किस तरीके से आएगी। तो जस्ट मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रख देता। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ आधा हिस्सा बन चुका है एडोबी का, और अभी हम एक और शेप लेंगे जो कि हमारे पास यहाँ, अगर आप यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक करोगे शेप्स में और यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको ये वाला शेप मिलेगा, ये वाला। तो हमें इस शेप का यूज करना है अभी। तो मैं इसका जो साइज है वो थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ ताकि अलाइनमेंट हमारे पास आ जाए। ओके, तो अभी इसकी अलाइनमेंट हमारे पास आ चुकी है। अब मैं इसका कलर जो कि है व्हाइट कर लूंगा, और व्हाइट करने के बाद जस्ट मैं इसको थोड़ा सा मूव करूंगा, यहाँ से थोड़ा सा रोटेट करूंगा। ओके, अब यहाँ से हम इसको इस तरीके से भी मूव करेंगे थोड़ा सा। ओके, तो आधी शेप हमारे पास जो कि है वो बन चुकी है। अब जस्ट हमें कुछ टेक्स्ट लेना है, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट पे आ जाएंगे और यहाँ से हम एड हेडिंग करेंगे, और हेडिंग में यहाँ पे हम लिख देंगे एडोबी। अब एडोबी लिख दिया मैंने, इसको कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ से इसका जो कलर है वो बिल्कुल व्हाइट कर देंगे, और व्हाइट करने के बाद इसका जो साइज है वो हम बड़ा कर देंगे। और जस्ट अब यहाँ पे अगर आप इसके फॉन्ट पे फोकस करोगे तो हमारे पास इसका फॉन्ट जो कि है वो थोड़ा सा अलग लग रहा है। तो जस्ट मैं यहाँ पे अगर इम्पैक्ट वाला फॉन्ट यूज करूंगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब मैं इसको रेंडमली कोई भी फॉन्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आपको जस्ट यहाँ पे उसके जैसा ही फॉन्ट ढूंढना है। अगर मैं ढूंढूंगा तो बहुत टाइम लगेगा और वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। अब इसकी जो लाइन स्पेसिंग या लेटर स्पेसिंग है उसको भी आपको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो बिल्कुल जो लोगो थी हमारे पास एडोबी की और जो हमने बनाई बिल्कुल सेम लोगो हमारे पास आ गई है। तो अगर मैं आप सबको दोनों को कंपेयर करते हैं एक बार और देखते हैं कि कितनी हमारे पास जो कि है लोगो एक्यूरेटली बन के तैयार हो चुकी है। तो ऐसे मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ और मैं उसको टैब पे ले आता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमारे पास दोनों सेम लोगो बन के तैयार हो चुकी है। जस्ट हमारे पास बैकग्राउंड कलर का थोड़ा सा चेंज करना है। तो जस्ट अगर आपको कोई कलर चाहिए तो आप इस इमेज को यहाँ पे लाके आप रख सकते हो, और उसके बाद आप इसका भी कलर ले सकते हो। और थोड़ा सा फॉन्ट का जो सीन है वो मैंने आप सबको बता दिया कि आप कोई भी फॉन्ट लेके आप इजीली देख सकते हो। बाकी जो लोगो है हमारी एग्जैक्टली सेम टू सेम लोगो आ चुकी है। तो इस तरीके से आप कैनवा से भी इजीली कोई भी लोगो, जो अगर आपको क्लाइंट कोई भी लोगो बोले ना, तो आप इजीली कैनवा का यूज करके आप इजीली कोई भी लोगो बना सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।